रेडी स्टार्ट। हमने पिछले अध्याय में यह जाना कि किस प्रकार उपनिवेशवाद से हुए परिवर्तनों ने भारतीय सामाजिक संरचना में बदलाव उत्पन्न किए। स्टॉप औद्योगिकरण और नगरीकरण ने जनजीवन में रूपांतरण किया। स्टॉप कुछ लोगों ने खेत के स्थान पर कारखानों में काम करना प्रारंभ किया। स्टॉप बहुत से लोग गांवों को छोड़ शहरों में रहने लगे या कि रहने और कार्य करने की प्रणालियां अर्थात संरचनाओं में परिवर्तन हुआ। स्टॉप संस्कृति जीवन शैली प्रारूप मूल्य फैशन और यहाँ तक कि भाव भंगिमाओं में भी गुणात्मक बदलाव हुए। स्टॉप समाजशास्त्रियों की समझ में सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंधों की वह सतत व्यवस्था है जिसे कि सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। स्टॉप आपने पहले ही अध्याय 1 में उन संरचनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन कर लिया है। स्टॉप जिन्हें उपनिवेशवाद ने उत्पन्न किया। स्टॉप इस अध्याय में आप यह जानेंगे कि वे संरचनात्मक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। स्टॉप पैरा। यहाँ आप दो परस्पर संबंधित घटनाओं के बारे में जानेंगे। स्टॉप ये दोनों उपनिवेशिक शासन के प्रभाव की जटिल उत्पत्ति हैं। स्टॉप पहली घटना का संबंध 19वीं शताब्दी के समाज सुधारों एवं प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं के सुनियोजित एवं सजग प्रयासों से संबंधित है। स्टॉप यह उन सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए था जो महिलाओं एवं निम्न जातियों के साथ भेदभाव करते थे। स्टॉप दूसरी घटना उन कम सुनिश्चित परंतु निर्णायक परिवर्तनों से जुड़ी हुई है जो सांस्कृतिक व्यवहारों में हुए और जिन्हें संस्कृतिकरण आधुनिकीकरण लौकिकीकरण एवं पश्चिमीकरण की 4 प्रतिक्रियाओं के रूप में समझा जा सकता है। स्टॉप ये बात बड़ी दिलचस्प है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया उपनिवेशवाद की शुरुआत से पहले से होती रही जबकि बाद की 3 प्रतिक्रियाएं वास्तव में भारत के लोगों की वह जटिल प्रतिक्रियाएं हैं जो उपनिवेशवाद से हुए परिवर्तनों के कारण हुई। स्टॉप आप जान चुके हैं कि उपनिवेशवाद ने हमारे जीवन पर दूरगामी प्रभाव डाले। स्टॉप 19वीं सदी में हुए समाज सुधार आंदोलन उन चुनौतियों के जवाब थे जिन्हें औपनिवेशिक भारत महसूस कर रहा था। स्टॉप आप संभवतः उन सभी सामाजिक पहलुओं से अवगत हों जिन्हें भारतीय समाज में सामाजिक कुरीति माना जाता था। स्टॉप उन सामाजिक कुरीतियों से भारतीय समाज बुरी तरह से ग्रस्त था। स्टॉप सती प्रथा बाल विवाह विधवा पुनर्विवाह निषेध और जाति भेद कुछ इस प्रकार की कुरीतियाँ थी। स्टॉप ऐसा नहीं है कि उपनिवेशवाद से पूर्व भारत में इन सामाजिक भेदभावों के विरुद्ध संघर्ष न हुए हों। स्टॉप ये बौद्ध धर्म के केंद्र में थे। स्टॉप ऐसे कुछ प्रियतन मुख्यतः भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के केंद्र में भी थे। स्टॉप 19वीं सदी में हुए समाज सुधारक आधुनिक संदर्भ एवं मिश्रित विचारों से संबद्ध थे। स्टॉप यह प्रयास पश्चिमी उदारवाद के आधुनिक विचार एवं प्राचीन साहित्य के प्रतीक नई दृष्टि के मिले जुले रूप उत्पन्न हुए। स्टॉप पैरा। समाजशास्त्री सतीश बसरवाल ने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तनों की रूपरेखा से जुड़े निम्नलिखित 3 पहलुओं की विवेचना की। स्टॉप
नई प्रौद्योगिकी ने संचार के विभिन्न स्वरूपों को प्रगति प्रदान की। स्टोव, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ तथा बाद में माइक्रोफोन, लोगों के आवागमन एवं पानी के जहाज तथा रेल के आने से यह संभव हुआ। स्टोव साथ ही रेल से वस्तुओं के आवागमन में नवीन विचारों को तीव्र गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। स्टोव इससे नए विचारों को भी, जैसे पंख लग गए। स्टोव भारत में पंजाब और बंगाल के समाज सुधारकों के विचार विनिमय मद्रास और महाराष्ट्र के समाज सुधारकों से होने लगे। स्टोव बंगाल के केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास का दौरा किया। स्टोव पंडित रामाबाई ने देश के अनेक क्षेत्रों का दौरा किया। स्टोव इनसे कुछ ने तो विदेशों का भी दौरा किया। स्टोव ईसाई मशीनरी तो सुदूर क्षेत्रों जैसे आज के नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में भी गए। स्टोव आधुनिक सामाजिक संगठनों जैसे बंगाल और ब्राह्मण समाज और पंजाब में आर्य समाज की स्थापना हुई। स्टोव 1914 ईस्वी में भारत में मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था थी। स्टोव समाज सुधारकों ने सभाओं व गोष्ठियों के अलावा जनसंचार के माध्यम जैसे अखबार, पत्रिका आदि के माध्यम से भी सामाजिक विषयों पर वाद विवाद जारी रखा। स्टोव समाज सुधारकों द्वारा लिखे हुए विचारों का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। स्टोव उदाहरण के लिए विष्णु शास्त्री ने सन 1868 में इंदु प्रकाश ने विद्यासागर की पुस्तक का मराठी अनुवाद प्रकाशित किया। स्टोव स्वतंत्रता एवं उदारवाद ने नवीन विचार, परिवार रचना एवं विवाह से संबंधित नए विचार, माँ एवं पुत्री की नवीन भूमिका एवं परंपरा एवं संस्कृति में स्वचेतन गर्व के नवीन विचार आए। स्टोव शिक्षा के मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण हुए। स्टोव यह समझा गया कि राष्ट्र का आधुनिक बनना जरूरी है, लेकिन प्राचीन विरासत को बचाए रखना भी जरूरी है। स्टोव महिलाओं की शिक्षा के विषय में भी व्यापक बहस हुई। स्टोव यह महत्वपूर्ण है कि समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने पुणे में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। स्टोव सुधारकों ने एक मत होकर ये माना कि समाज के उत्थान के लिए महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है। स्टोव उनमें से कुछ का ये भी विश्वास था कि आधुनिकता के उदय से पहले भी भारत में स्त्रियां शिक्षित हुआ करती थी। स्टोव लेकिन बहुत से विचारकों ने इसका खंडन करते हुए यह माना कि महिला शिक्षा कुछ विशेषाधिकार प्राप्त समूह को ही प्राप्त थी। स्टोव इस प्रकार महिलाओं की शिक्षा को न्यायोचित ठहराने के विचारों को आधुनिक व पारंपरिक दोनों ही विचारधाराओं का समर्थन मिला। स्टोव सुधारकों ने आधुनिकता और परंपरा पर विस्तृत वाद विवाद भी किए। स्टोव इस प्रसंग में ये जानना रोचक है कि ज्योतिबा फूले ने आर्यों के आगमन से पूर्व के काल को अच्छा माना, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के युग को गरिमामय माना। स्टोव दूसरे शब्दों में 19वीं सदी में हो रहे सुधारों ने एक ऐसा दौर उत्पन्न किया जिसमें बौद्धिक तथा सामाजिक उन्नति के प्रश्न और उनकी पुनर्व्याख्या सम्मिलित हैं। स्टोव विभिन्न प्रकार के समाज सुधार आंदोलनों में कुछ विषयगत समताएं थी। स्टोव परंतु साथ ही अनेक महत्वपूर्ण असहमतियां भी थी। स्टोव कुछ में उन सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंता थी जो उच्च जातियों के मध्यवर्गीय महिलाओं और पुरुषों से संबंधित थी। स्टोव जबकि कुछ ने तो ये माना कि सारी समस्याओं का मूल कारण सच्चे हिंदुत्व के सच्चे विचारों का कमजोर होना था। स्टोव कुछ के लिए तो धर्म के
जाति एवं लैंगिक शोषण अंतर्निहित था। स्टॉप।